हे स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका फिर से नए वीडियो में। आज हम लेके आ गए एसएसटी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 8 के लिए, जो कि आप लोगों का 16 मार्च को अपना बोर्ड एग्जाम आप लोगों का होने वाला है। अगर आप लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो बस मैं दावा के साथ कह सकती हूँ, अगर आप लोग मैं जितना वीडियो अपलोड कर रही हूँ अगर आप सारा देख के चले जाते तो आप लोग का 80% कहीं नहीं जाएगा। तो आज से ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारा वीडियो को फर्स्ट से लेके लास्ट तक देखिए। आप लोगों को पूरी तरह सब कुछ समझ में आएगा एकदम। कुछ आप लोगों को अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप लोग हमें बता सकते हैं, हम उसको इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? अगर मैं ऑप्शन पढ़ूंगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर को बोलेंगे। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। वारेन हेस्टिंग जो थे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? जेम्स मिल जो था वो कहाँ का निवासी था? तो ये स्कॉटलैंड का निवासी था, स्कॉटलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? राज्य हड़प नीति को किसने शुरू किए थे? ऑप्शन नंबर बी, डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? जो टीपू सुल्तान था वो कहाँ का शासक था? तो वो मैसूर का शासक था, मैसूर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी? जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था वो किस क्षेत्र में लागू की गई थी? तो ये इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मद्रास और मुंबई में। नेक्स्ट, महलबाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की? महलबाड़ी व्यवस्था को किसने शुरू की थी? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन जो है वो सारा ही गलत नज़र आ रहा है हमको। सारा ही जो ऑप्शन है वो इसमें ये सब नहीं होगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ऑप्शन बहुत गलत दिया है इसमें। इसका जो होगा लॉर्ड हेस्टिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड हेस्टिंग। चलिए आप लोगों को लिख के बता दो, ये लोगों का नाम थोड़ा अजीब होता है, देख लीजिएगा। लॉर्ड हेस्टिंग, रुकिए, हेस्टिंग। ऐसा होगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा अपना कॉपी में अगर लिख रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोल विद्रोह कब हुआ था? जो कोल विद्रोह था वो कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1831 से 1832 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह जो था उसका नेतृत्व सब जानते हैं, क्या कौन किया था? सिंधु कानू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? ये भी आप लोग बहुत बार सुने होंगे। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी, मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? अगर ये वाला आप क्वेश्चन कमेंट में आंसर दीजिए, ये बहुत ही क्वेश्चन तो कॉमन क्वेश्चन है क्लास 8 के लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए छोड़ रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया? 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व था वो रांची में, इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका जो ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा जो था। इसका ऑप्शन नंबर नहीं, सॉरी, इसका ऑप्शन गलत बोल दिए, ये नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर विश्वनाथ सहदेव होगा, विश्वनाथ सहदेव ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो ऑप्शन नंबर महात्मा गांधी, मतलब इसमें जो था रविंद्रनाथ टैगोर जी, ये शांति निकेतन का स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा का क्या लिखा हुआ है? मैग्नाटार्का कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, चार्ल्स वुड के नीति पत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है? जो सती प्रथा को किसने हटाया था, मतलब
ठीक है। किस गवर्नर जनरल ने इसको सती प्रथा का अंत किया था? तो इसका है लॉर्ड विलियम वेटक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, ये बताना है हम लोगों को, ठीक है। तो इसका ना जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1856 ईस्वी को। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे? मतलब क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते चलिए। निम्नलिखित में से कौन पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या है? ज्योतिराव फुले इज करेक्ट आंसर। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का जब विभाजन हुआ था तब भारत के गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछ रहा है। लॉर्ड कार्जन था। कौन था? लॉर्ड कार्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया? आप लोगों को पता है ना, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन ना। 1928 ईस्वी में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? चलिए बताइए, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी जयपाल सिंह मुंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? आप लोग सब जानते होंगे किस देश का है लिखित संविधान सबसे अच्छा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है विश्व में। सॉरी, माफी चाहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है? मतलब जो संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, बस ये बताना है। इतना घुमा फिरा के बस यही चीज पूछ रहा है, ठीक है। आप लोगों से कितना मौलिक अधिकार है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक संपूर्ण राष्ट्र कब बना? भारत जो था हमारा देश भारत, वो एक संपूर्ण राष्ट्र कब बना? तो आप लोग इसको बोलिए, सोचिए, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगी। आप लोग भी पॉज कर करके आंसर देने की कोशिश करिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जब आज़ाद हुआ था ना, तभी ये क्या बना था? संपूर्ण राष्ट्र बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कितने वर्ष के अंतराल होता है? सब जानते हैं चुनाव कितने वर्ष के अंतराल होता है? 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है? भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है? बोलिए। द्रौपदी मुर्मू इज करेक्ट। द्रौपदी मुर्मू होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। माफ़ी चाहती हूँ। प्रतिभा देवी सिंह पटेल, ये तो अभी है ना, पहले थी। हम सोचे कि पहले कोई बनी नहीं होगी। हाँ याद आया, पहले हमारी थी प्रतिभा देवी सिंह पटेल, भी पहले बन चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? माने स्वतंत्र, हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था उसके बाद पहला जो था प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? बस ये पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? कितना, मतलब कितना सीटें होना चाहिए, बोलता नहीं है कितना सीट होना चाहिए लोकसभा में? तो 552 सीटें।
ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा है? शीर्ष न्यायालय किसको कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? देश में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर सी, मतलब 24 है, लेकिन अभी एक बढ़ गया है, 25 हो गया है। ठीक है, चलिए, लेकिन दिया नहीं है तो 24 ही आप लोग मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत जो होता है ना, उसका किस मतलब अनुच्छेद में, जो हमारा संविधान है बुक, उसमें किस अनुच्छेद में बताया गया है अस्पृश्यता के बारे में? ठीक है, तो वो अनुच्छेद पूछा जा रहा है हमसे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अनुच्छेद 17। ठीक है, झारखंड में कुल कितने प्रकार की जातियां निवास करते हैं? झारखंड में कुल कितने प्रकार की जातियां निवास करते हैं? ऑप्शन नंबर डी, 32 जनजातियां निवास करती हैं। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? सर्व शिक्षा की अभियान मतलब सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 2000 से 2001 के बीच ऐसा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस केनवन उपलब्ध कराने से संबंधित है? तो इसका क्या हो जाएगा, पढ़िए। प्रधानमंत्री सुरक्षता बीमा योजना, ये तो होगा नहीं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये भी नहीं होगा। सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, तो ऑप्शन नंबर डी, डी हो जाएगा ना। चलिए, ऑप्शन पढ़ के ही पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई बहुत हार्ड नहीं है कुछ भी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 31 मार्च, 31 मई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। या कौन सा होगा बोलिए, आप लोग पढ़ लीजिए पहले ऑप्शन सब। ये सब में क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। 31 जुलाई होगा, न 31 मई होगा, न 31 मार्च होगा, न 30 अप्रैल होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 31 मई को। सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। जब चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, वो चाइल्ड माने इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है वो पूछ रहा है, तो क्या होगा? 1098, ऑप्शन नंबर सी। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अगर ऐसे देखा जाए तो कोयला जो है हमारा अनवीकरणीय संसाधन, मतलब अगर वो एक बार समाप्त हो जाएगी तो उसका पुनः उत्पादन करना संभव नहीं है। तो लेकिन इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन दे दिए, नवीकरणीय, तो मतलब ये नवीकरणीय तो होगा नहीं, और फिर है चक्रीय, फिर है अजैव या जैव। तो कोयला हम लोग क्या जानते हैं, कोयला जो होता है वो, और जैव संसाधन, अजैव संसाधन किसको बोलते हो ये भी बता देती हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों को कभी डिफिनेशन भी पूछा जाए तो आप लोग अच्छे से बता सकते हैं। जैव मतलब क्या है, जो जीवित या जीव जंतुओं से जो बना होता है उसको जैव संसाधन कहते हैं। और अजैव मतलब क्या, जो निर्जीव वस्तुएं से जो बनता है हमारा संसाधन जो है वो हमारा अजैव संसाधन है। तो कोयला जो है हमारा, कोयला वो किस प्रकार का संसाधन हो जाएगा? अनवीकरणीय, जो कि ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है। आप लोग लिख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन गलत है, दिया हुआ है आप लोगों का ऑप्शन ही नहीं दिया है। ठीक है, ये झारखंड बोर्ड का हमेशा का रहा है, क्वेश्चन छपने के टाइम ये लोग देखता नहीं है सही से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस संसाधन का प्रयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? इस टाइप के जो है, मतलब जिसका
क्या था, जिसका उपयोग अभी के वर्तमान समय में किया जा रहा है और जिसका मात्रा भी ज्ञात हो, ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? वास्तविक संसाधन। क्या कहते हैं? वास्तविक संसाधन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? इनमें से कौन जो है नवीकरणीय संसाधन? जो जल है हमारा वो एक नवीकरणीय संसाधन है, बाकी सब आप देख लीजिएगा, ये सारा जो है अनवीकरणीय संसाधन है। झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है? लातेहार। किस राज्य में है? लातेहार। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में कुल भूमि का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? वन आच्छादित है। चलिए बताइए, झारखंड के अधिक भूमि में क्या पाया जाता है? वन ही तो पाया जाता है ना। वन आरक्षित मतलब वनाच्छित मतलब ही होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वन है, ठीक है। तो वो कितना प्रतिशत होगा? 29%। क्या हो जाएगा? 29%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम जो है इसका आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, भारत में कोयला उत्खनन सर्वप्रथम कहाँ मतलब किया गया था? मतलब कोयला का जो खुदाई था भारत में किस जगह या फिर किस स्थान से पहला बार खुदाई करने पर कोयला मिला था? तो सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ मिलता है? झरिया में भी मिलता है हम लोगों का, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, लेकिन जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानीगंज। वहाँ पर कोयला का बहुत बड़ा बड़ा खदान है, ठीक है। लिखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? सुनहरा रेशा के नाम से किसको जाना जाता है? पर्सन। बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो आप सब जानते होंगे, सुने भी होंगे, क्या कहा जाता है इसको? झूम खेती के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट, चीनी उद्योग का कच्चा माल माने चीनी किससे मिलता है? तो सब जानते गन्ना से तो मिलता ही है, लेकिन जो चुकंदर है ना उससे भी मिलता है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी हो रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों आएगा, ठीक है, मतलब क और ख। चलिए नेक्स्ट, उद्योग किस प्रकार का आर्थिक क्रिया है? उद्योग जो है वो किस प्रकार का आर्थिक क्रिया है? तो ये द्वितीय है। कैसा है? द्वितीय। प्रथम में कौन आएगा? कृषि जो होता है वो प्राथमिक होता है, द्वितीय में आएगा उद्योग, और तृतीय में आएगा हमारा आएगा जो सेवा देता है, मतलब सेवा मतलब जैसे डॉक्टर हो गया, दुकानदार, ये सब जो है वो तृतीय स्तर के आएंगे, ठीक है, आर्थिक क्रिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का मुरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का जो मुरी है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर ए हो जाएगा, एल्युमिनियम के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन नंबर बी, 382। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है? तो जनसंख्या परिवर्तन का कारण कौन सा कारण नहीं है? ये तो होगा जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगा और प्रवास भी होगा। तो जन्म संख्या घनत्व जो है वो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सबके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।